मैम म्यूजिक चला गया है। चल तो रहा मैम मैं। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। ओके। मैं ले लूं मैम। अभी आ रहा है। हाँ आ रहा है अभी। किसी का इंटरनेट छूट जा रहा है कुछ।
मेडिटेशन करेंगे क्या? ज्योति मैम, आप गाइडेड मेडिटेशन शुरू करेंगे? साउंड नहीं आ रहा है। अनम्यूट कीजिए। मैम मैं करूं? जी मैम। अच्छा ठीक है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर दीजिए। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरी बुद्धि स्थिर हो रही है, मेरा चंचल चित्त भी शांत हो रहा है। मन ही मन प्रभु का मनन, उसी का चिंतन। मेरे रोम रोम में, पिंड में, ब्रह्म में तेरा ही चिंतन है प्रभु। ऐसी दृष्टि दो के हर रूप के पीछे तेरा ही स्वरूप का तेरा ही स्वरूप देखूं। हर संबंध के पीछे तेरे संबंध का अनुभव करूं। दुनिया का वैभव बाह्य आनंद देता है, तेरे सिवा इधर है भी क्या? तेरे सिवा इधर है भी क्या? उठते बैठते सोते जागते हे प्रभु तेरे बिना जीवूं नहीं। हर पल हे प्रभु तेरा ही एहसास रहे, तेरा ही एहसास रहे, तेरी ही याद रहे हे प्रभु, तेरी ही याद रहे। तू मुझ में समाया, मैं तुझ में समाया, तू मुझ में समाया, मैं तुझ में समाया। जितना भी समय बचा है प्रभु, बस उसमें आनंद ही आनंद रहे, आनंद ही आनंद रहे। पूरा अपना ध्यान श्वास, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों पे ध्यान दीजिए। पानी का गुण है शीतल होना, फूल का गुण है सुगंध देना, वैसे ही हमारे मनुष्य का गुण है सदा खुश रहना। खुश रहना हमारा स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है हमारा। खुशी से हमारे आसपास तरंगे फैल जाती है। गुस्से करने से घर का वातावरण भी तंग होता है, आसपास का माहौल में भी वो गुस्से का वाइब्रेशन जाता है। आज के युग में पूरे वातावरण में, पूरे एनवायरमेंट में नेगेटिविटी फैल गई है। तो हम ध्यान करके, हम ध्यानी है, पॉजिटिव अफर्मेशन डाल के पूरे हमारे शरीर को भी पॉजिटिव बनाएंगे, पूरे वायुमंडल को भी पॉजिटिव बना देंगे। परम शांति का आह्वान करेंगे। पहले हमारे भीतर शांति आएगी, फिर हमारे घर में आएगी, फिर हमारे रिश्तेदारों से, हमारी औरा से उसके पास जाएगी, फिर पूरे संसार में हमको विश्व शांति फैलानी है। मैं खुशी के सागर, आनंद के सागर, परमात्मा की संतान हूँ। मेरा निजी स्वभाव ही खुश रहना है, मेरा आत्मा का स्वभाव ही परम शांति में, परम आनंद में, आत्मानंद में रहना मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। मुझे दुनिया की कोई ताकत खुश रहने से दूर नहीं कर सकती। मुझे दुनिया की कोई ताकत खुश रहने से दूर नहीं कर सकती। संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, पर मैं मेरी खुशी का स्वभाव जो है वो न छोड़ू। हर वक्त खुश रहना ही मेरा कर्म है। सबको खुश रखना, खुश रहना ही मेरा कर्म है। खुश रहने से मुझे दुनिया की कोई ताकत वंचित नहीं रख सकती, कोई ताकत वंचित नहीं रख सकती। परम शक्ति का ध्यान लगा दो। परम शक्ति मुझ में बह रही है, सहस्त्रा चक्र से होके, ब्रह्मरंध्र में से होके, आज्ञा चक्र से होके, पूरे शरीर के 7 चक्र में होती हुई, शरीर की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी के साथ यूनिवर्स की ऊर्जा, हमारे शरीर की ऊर्जा है 230 वोल्ट और यूनिवर्स की ऊर्जा है 740 वोल्ट। वो मच हो रही है, इकट्ठी हो रही है मेरे शरीर में। ऊर्जा का स्रोत एकदम बढ़ गया है। परम शक्ति का ध्यान लगा दो, न रखो कोई दुविधा मन में। मैं स्वयं प्रकाशित परमात्मा की संतान हूँ। मैं अति तेजस्वी शक्ति हूँ, परम शक्ति हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। बनाइए अपने स्वरूप को, बनाइए अपने स्वरूप को, जो ओरिजिनल हमारा स्वरूप है उसको बनाइए। हमको ही बनाने का है, हम ही बना सकते हैं, हम ही करेंगे। अंतर चक्षु से देखे अपने सही स्वरूप को,
अंतःचक्षु से देखें अपने सही स्वरूप को। यही मेरी स्वयं की पहचान है, यही मेरी स्वयं की पहचान है। जो नाम है, जो ज्ञाति है, जो जात है, जो स्त्री पुरुष का चूल्हा है, वो तो ये शरीर की पहचान है। मेरे स्वयं की पहचान, मेरी आत्मा की पहचान अभी मैं ध्यान में बैठ के उसको अनुभव कर रही हूँ। इस शरीर तो केवल साधन मात्र है, इस शरीर तो केवल साधन मात्र है, जिस साधन के माध्यम से मैं इस रंग मंच पर पाठ बजाने आई हूँ। इस रंग मंच पर मैं पाठ बजाने आई हूँ। लेकिन मेरी सही पहचान, सत्य पहचान, मेरी अविनाशी पहचान, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पुण्यशाली आत्मा हूँ। 850 करोड़ पब्लिक में मैं एक पुण्यशाली आत्मा हूँ के मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी बन गई हूँ। शरीरभान, शरीर की स्मृति, देहाभिमान है। जहाँ देहाभिमान है वहां विषय विकार है। मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परम चैतन्य स्वरूप हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र योगी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र योगी बनना है। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, हमारी आत्मचिंतन ही हमारे उन्नति की सीढ़ी है। देखे अपने स्वरूप को, जन्म जन्म से विस्मृत था, अभी उसको अपनी दिलाइए, अपनी स्मृति को अपनी याद दिलाइए कि मैं आत्म स्वरूप, मैं दिव्य प्रकाश पुंज हूँ। अभी ध्यान के माध्यम से सहस्त्रा चक्र से एनर्जी, यूनिवर्स की परम शक्ति मेरे अंदर खूब अच्छी तरह फैल चुकी है। मेरे शरीर में रहे हुए 100 ट्रिलियन सेल भी वो परम प्रकाश से जागृत हो गए हैं, तेजस्वी बन गए हैं। मेरे शरीर में जो भी रोग था वो भी दूर हो गए हैं। जो सेल डेड थे, वो बीमारी का कारण लेके बैठ गए थे, वो डेड सेल में भी ऊर्जा आ रही है, परम शक्ति की ऊर्जा आ रही है। मेरा डिसीज दूर हो रहा है, मेरा स्ट्रेस, मेरा तनाव, मेरा एंजाइटी, मेरा सब कुछ रोग जो है वो दूर हो रहा है। मेरा फिजिकल बॉडी में जो तकलीफ है वो भी दूर हो रही है। मेंटल में भी जो तकलीफ है वो भी दूर हो रही है। इमोशनली जो भी ब्लॉकेज है वो सब ब्लॉकेज मेरा खुल रहा है। मैं एक जगमगाती प्रकाश पुंज हूँ। अंतर जगत से उठकर अब चले ब्रह्मांड की यात्रा पर। मैं एक जगमगाती प्रकाश पुंज हूँ। अंतर जगत से उठकर अब चले ब्रह्मांड की यात्रा पर। लाल सुनहरे रंग का प्रकाश अनंत जगत में फैला हुआ है। ले जाइए अपनी बुद्धि को उस ब्रह्मांड में, ले जाइए अपनी बुद्धि को उस ब्रह्मांड में, जहाँ परमात्मा की अनंत शक्ति, अनंत प्रकाश ब्रह्मांड में चारों ओर फैल रहा है। परमात्मा के शांति के प्रकाश को अपने में आने दो, अपने में आने दो। मन स्थिर हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, मन शांत हो रहा है। परमात्मा के शांति के प्रकाश को अपने अंदर आने दो। शांति के सागर परमात्मा का शांति का प्रवाह मेरे अंग अंग में, मेरे एक एक सेल में फैल रहा है। सारे शरीर में परमात्मा शांति की ऊर्जा बह रही है, ऊर्जा बह रही है। शांति मेरे आसपास घूम रही है। वो शांति जैसी तैसी नहीं है, वो दिव्य प्रकाश की शांति है। वो शांति का प्रवाह मेरे शरीर में फैल रहा है। मेरे आसपास भी वो घूम रही है। शांति की शक्ति वातावरण में भी फैल रही है। मैं जिस रूम में बैठी हूँ, जिस आसन पे बैठी हूँ, वो आसन में भी शांति का वाइब्रेशन आ चुका है। परमात्मा प्रकाश को आने दो, अपने अंदर आने दो। ना रहे कोई दुविधा, ना रहे कोई मन में कोई भी टेंशन ना रहे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं पूर्ण प्रकाश से मेरा पूरा शरीर भर चुका है। पवित्र जीवन के लिए मुझे चाहिए पवित्रता का सागर, परम पिता परमात्मा की
पवित्रता की किरण मेरे पर बरस रही है, चारों ओर से 10 दिशाओं में से बह रही है। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। इस कनेक्शन को मैं अनुभव करती जा रही हूँ, मैं अनुभव करती जा रही हूँ। मेरा मानसिक मिलन परमात्मा से हो रहा है। मेरा मानसिक मिलन मेरे गुरु ब्रह्मश्री पत्री जी के साथ हो रहा है, माँ अवतार बाबा जी के साथ हो रहा है, हिमालय के सारे वो योगियों के साथ हो रहा है। वो सब भी मेरे आसपास बैठे हुए, ऐसा मेरा मन की दृष्टि से, मन की आंखों से मैं देख रही हूँ और शांति का, परम शांति का अनुभव कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। ये सब गुरुओं से, सब एस्ट्रल गुरुओं से, सब दिव्य शक्तियों से मेरा मानसिक मिलन हो रहा है, मेरा मानसिक मिलन हो रहा है। मेरे रोम रोम में पवित्रता की शक्ति पहुंच गई है, मेरे रोम रोम में पवित्रता की शक्ति पहुंच गई है। शरीर में शुद्ध एवं पवित्र विचारों की पवित्रता हो गई है, शरीर में शुद्ध एवं पवित्र विचारों की पवित्रता हो गई है। अभी भी मेरा पूरा ध्यान आती जाती श्वासों के ऊपर है। मैं शुद्ध स्थिति, पवित्र स्थिति में हो गई हूँ, खो गई हूँ, पवित्र स्थिति में खो गई हूँ। मेरे घर के वातावरण में जहाँ बैठी हूँ, वो रूम के वातावरण में, मेरी चारों ओर वातावरण में एक दिव्य अलौकिक प्रकंपन फैल रहा है, एक दिव्य अलौकिक प्रकंपन फैल रहा है। वो मेरे अंतःचक्षु से मैं उसको महसूस कर रही हूँ और परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा मेरे साथ यही चाहते हैं कि ये मेरी शक्ति जो अंदर है उसका मैं विकास करूं। ध्यान के माध्यम से मैं दिव्य शक्ति को उजागर करूं, मैं स्वयं को बदल दूं, मैं जग को स्वयं को बदल दूं, मेरे घर का, परिवार का, सबका स्वभाव को मैं बदल दूं। मैं शांत हो जाऊं, मैं धीर, गंभीर, करुणामयी, दयामयी मैं बन गई हूँ। मेरा स्वभाव पूरा एकदम चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। मैं स्व परिवर्तन से ही घर, समाज को बदल दूंगी। परमात्मा की मदद से हम है ही सभी पवित्र संसार को लाना है, पवित्र घर को लाना है, पवित्र समाज को लाना है। मैं ही करूंगी, मैं सभी को सुख दूंगी, मैं सभी को सुख दूंगी। हम पवित्र बनेंगे, शांति दूत बनेंगे। परमात्मा की योजना में संकल्पबद्ध हो जाए, परमात्मा की योजना में संकल्पबद्ध हो जाए। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर एक दिव्य आनंद और दिव्य शांति प्राप्त करें, दिव्य शांति प्राप्त करें। मन शांत और स्थिर हो गया है, मन शांत और स्थिर हो गया है। आंख बंद करके बैठे, शरीर को ढीला छोड़ के बैठे, सब विचारों को भी ढीला छोड़ दिया है। शरीर को ढीला छोड़ते ही मेरा मन विशाल बन गया है, मेरा मन विशाल बन गया है। दोनों शोल्डर को भी ढीला छोड़ दिया है। पूरा ध्यान आती जाती सांसों के ऊपर है। आजू बाजू के सब जितना भी आवाज आते हैं वो सबका स्वीकार करो, किसी को भी इग्नोर मत करो, किसी को भी, सबको रिस्पेक्ट दो, सब आवाज का स्वीकार करो। हमारा जो शरीर है वो एक आग है और हमारा विचार जो है एक लकड़ी की तरह है। तो ऐसा महसूस करो, ऐसा अनुभव करो कि मेरा शरीर जो आग है, मेरी बॉडी जो आग है, मेरे शरीर की बॉडी आग में, सब मेरे विचारों आग में जल रहे हैं, जल रहे हैं, हम जला रहे हैं। सब विचारों को जला दो, लकड़ी की तरह वो जल रहे हैं। आज ही मेरे शरीर में विचारों का होलिका दहन मैंने कर दिया है। अब का हमारा ध्यान, अब सबका ध्यान सिर की चोटी के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे, चेहरे पर स्मित रखेंगे और हमारा ध्यान
छत से 12 फीट ऊपर लेके जाएंगे। वहां से ये आसन के ऊपर जो स्थूल शरीर बैठा है, फिजिकल बॉडी बैठी है, उसको देखेंगे। सूक्ष्म शरीर को छत से 12 फुट ऊपर लेके जाएंगे। फिजिकल बॉडी में से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालेंगे। उसको देखो, वो ध्यान में बैठा है, कितना शांत हो गया है। कोई भी विचार नहीं है, सब विचारों को मैंने आज होलिका दहन कर दिया है। धीरे धीरे वो फिजिकल बॉडी को देखते जाओ, कितना शांत होके बैठा है। परमात्मा के साथ उसका मिलन हो गया है। उसके आसपास दिव्य ऑरा बन गई है, एक तेजो वलय बन गया है। देखो, ऊपर 12 फुट छत से ऊपर से देखो अपने शरीर को, अखा शरीर का दिला छोड़ दो। धीरे धीरे अब हमारा ध्यान मस्तक से नीचे 12 इंच ऊपर जो लेके गए थे सूक्ष्म शरीर, उसको नीचे लाएंगे, स्थूल शरीर में समा देंगे। अब आपका शरीर कॉस्मिक तरंग और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है, ऐसा फील करो। हमारा शरीर कॉस्मिक तरंग और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। ऊर्जा की वर्षा, दिव्य ऊर्जा की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, हमारे ऊपर हो रही है। वो बारिश में हम स्नान कर रहे हैं, गुलाबी रंग की वो ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर आ रही है। मैं इसमें स्नान कर रही हूँ, भीग रही हूँ, ऐसा महसूस करो। सब तनाव और सब जो अनावश्यक प्रश्न है, उस सब को छोड़ दो। आपके मन में कोई भी अनावश्यक प्रश्न हो तो अभी इस वक्त उसको छोड़ दो और प्रसन्नता से शरीर को ढीला रखते हुए विश्राम करो, विश्राम करो। शरीर के कण कण में प्रसन्नता को महसूस करो। तमें खुद के अंदर विलीन हो रहे हैं। आप सब सब आपके अंदर विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। आपके मन की पकड़ अब शरीर पे ढीली पड़ रही है। मन प्रफुल्लित बन गया है, मन प्रफुल्लित बन चुका है। शरीर में से जकड़न दूर हो गई है, मन की पकड़ ढीली हो रही है, चित्त प्रफुल्लित बन गया है। धीरे धीरे श्वास जो हम लेते हैं उसमें प्रफुल्लता बढ़ रही है। अब धीरे धीरे हमारे दोनों गाल, दोनों कान, चेहरा, आईब्रोज के ऊपर सजग हो जाइए। गला और गर्दन के ऊपर ध्यान दीजिए। ये वो जगह पे शांति का और तनाव मुक्ति का अनुभव कीजिए। अब गले के अंदर महसूस करो, वहां भी शांति का अनुभव हो रहा है। गाल के अंदर भी, जड़बा के अंदर भी, गला और गर्दन के तरफ ध्यान दीजिए और शांति का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर में शांति बह रही है, परम शांति बह रही है। गले के अंदर, मुंह के अंदर, जड़बा के अंदर, उसके ऊपर ध्यान दो और शांति का अनुभव करो। धीरे धीरे कॉलर बोन और शोल्डर के ऊपर ध्यान दीजिए। हिप्स, शरीर का मध्य भाग के ऊपर श्वास ली जाइए और गहरी सांस भरो और छोड़ो। दोनों पैर के ऊपर ध्यान ले जाइए। पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर आपका पूरा ध्यान लेके जाइए। शरीर में से सारी नेगेटिविटी धरती के अंदर समा गई है और वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो पॉजिटिव बन के फिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। मैं सुख शांति का अनुभव कर रही हूँ, जीते जी मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मन शांत, हृदय शांत, आत्मा शांत, शरीर शांत, सात शरीर शांत। विचारों में भी शांति आ गई है, विचारों की कमी हो गई है। नकामा विचार, फालतू विचार, काम के विचार भी थोड़े ही रह गए हैं। वो भी रोज रोज प्रैक्टिस है। मैं ध्यानी जैसे जैसे बनती जाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी, तब परमात्मा का मुझे दर्शन होने लगेगा। मेरे महर्षि पतंजलि जी का मुझे दर्शन होने लगेगा।
वो मुझे कुछ ना कुछ आके ध्यान में बता जाएंगे, अच्छी बात बोल जाएंगे, सत्संग करा जाएंगे। हिमालय के साथ दो संत पुरुषों को भी जिसका आह्वान किया था उसका भी धन्यवाद करेंगे, शरीर का भी धन्यवाद करेंगे, हाथ का धन्यवाद, पैर का धन्यवाद, शरीर के अंदर के सब ऑर्गन्स जो ठीक ठाक बराबर चल रहा है उसका भी धन्यवाद करेंगे। सबके प्रति धन्यवाद का भाव व्यक्त करते हुए विश्राम विश्राम, रिलैक्स रिलैक्स। अभी भी मेरा पूरा ध्यान आती हुई श्वासों पे है, जाती हुई श्वासों पे है। श्वास लयबद्ध रीते चल रहा है, श्वास की गति भी अब धीरे हो गई है। मैं श्वास ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ वो भी मुझे पता नहीं है। मैं एकदम स्थिर और शांत बन गई हूँ। मेरे शरीर में से सब तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस दूर हो गया है। मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे सबको धन्यवाद करते हुए संकल्प करिए कि मैं रोज ध्यान में बैठूंगी। जब भी फ्री होगी मैं मेरे गुरु का आह्वान करके मैं ध्यान करूंगी, 5 मिनट 10 मिनट जो भी बन सके। मैं फालतू बात नहीं करूंगी, किसी की बुराई नहीं करूंगी। मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ऐसी किसी की भी निंदा करने का कोई हक नहीं है। अब मैं सुधर गई हूँ, मैं सुधरने की कोशिश कर रही हूँ और इसमें मेरा गुरु, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, मेरी हेल्प कर रहे हैं। शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पे रखे 5 सेकंड के लिए हाथ आंख के ऊपर रखेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को आपस में रगड़ के दोनों हाथों के ऊपर रखेंगे। अपना हंसता हुआ चेहरा हथेली पे रख के, अपना अच्छा अच्छा चेहरा, खुश खुश चेहरा धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आंख खोलेंगे। ध्यान में बने रहने का मन होवे, यही दशा का अनुभव करने का मन होवे तो हिलना डुलना नहीं है, अनुभूति में रहिए, शांत हो जाइए। और जिसका ध्यान में से जो सब बाहर आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ज्योति जी, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करते हुए। हैंड रेज कीजिए प्लीज। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये श्रद्धा शर्मा जी बोलिए। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस मोनिका ओबराय। हाँ जी मैम, कंचन बहुत अच्छा माथुर। था, बहुत अच्छा था। मैं तो थैंक कहीं यू। गुम ही हो गई थी। ओके। बहुत अच्छा कंचन कराया माथुर। मैम ने। आज मैंने Thank फर्स्ट टाइम किया लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मैं सही कंटिन्यूसली आते रहे और हाँ जी। थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत हो रहा था इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी हुई आप लोगों को बीच में म्यूजिक शेयर करने में, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और आप अपनी ध्यान यात्रा को कंटिन्यूस करते रहें ऐसे ही। और मास्टर कोई और बताना चाहेगा अपना अनुभव? हेलो मैम, अगर म्यूजिक जी चलेगा तो फिर हम सांसों पे कैसे ध्यान देंगे? मैम, सांसें तो अभी भी आपकी आती जाती रह रही है ना, अभी भी आ रही है, अभी भी जा रही है। सांसों पे भी म्यूजिक इसी तरह का चलाते हैं जो सांसों के अकॉर्डिंग टू ही होता है। ऐसा नहीं होता कि म्यूजिक हम बहुत लाउड म्यूजिक चलाएंगे जो आप अपनी सुन ही नहीं पाएंगे, अपनी भीतर की यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। म्यूजिक चलाने का एक ही उद्देश्य होता है कि विचारों से आप थोड़ी निजात पा जाएं। ओके क्योंकि ओके जैसे ही ध्यान में बैठते हैं ना तो विचारों का बवंडर उठाने लगता आने लगता है और हम you. उसी में उलझ के रह जाते हैं।
जैसे म्यूजिक की तरफ ध्यान बढ़ाएंगे अपना उस पे, और हाँ म्यूजिक से सांसों पे ले लाना आसान रहेगा, लेकिन बवंडर विचारों के उनसे हटाने हाँ के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। यस कोई मास्टर, कोई और अपना अनुभव शेयर कर। ध्याना, मिस्टर ध्याना कौन है, बताइए, अपने आप को अनम्यूट किया है। जी मैम, बहुत बढ़िया अनुभव रहा आपका। आपके साथ मैं भी काफी दिनों से ध्यान करता हूँ, तो आपका अनुभव जी मेरे को बहुत बढ़िया पसंद है। मैं पहली बार जुड़ा हूँ। अरे जी जूम लाउड करने में मेरे को बहुत समय हो गया था, समय बहुत कम जी। मिला, पर फिर भी मैं खुश हूँ आपके इससे। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। अब कंटिन्यूस में वो कहते हैं ना, ध्यान जैसे है, एक दिन दो दिन करने वाली चीज नहीं है। अब अगर आपको अपने अच्छे से अनुभव प्राप्त करने हैं, तो आपको कंटिन्यूसली करना जी होगा मैम। मास्टर। जैसे भौतिक शरीर को खाने की डेली जरूरत पड़ती है, नहाने की डेली जरूरत पड़ती है, इसी तरह जी हमारी मैम। आत्मा को भी, उनको भी उनका भोजन ध्यान ही है सिर्फ। जी और मैम। जी ध्यान ही जो सिर्फ हम खाना पीना सब, ये नहाना धोना ये सब यही छोड़ के जाएंगे, जो हम साथ लेके जाएंगे वो ये ध्यान ही होगा। हम कोई भी हमारा पिछले जन्म से हो सकता है, हम पिछले जन्म के ध्यानी हो और अब आगे ध्यान जी कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, बहुत सारे जन्म होते हैं। तो कब ध्यान में आता है कोई जानता नहीं है, कौन से जन्म से आपका कंटिन्यूशन में ध्यान आ रहा है। तो अब जब जिसकी या वो होता है समय आता है, तो वो अपने आप ध्यान में आता है। तो अब जब आ चुके हैं तो कंटिन्यू कर कीजिए इसको। जी मैम। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा। नहीं मैम, वही है, तो मैं सुबह जैसे 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे उठ के मैं डेली घंटा 2 घंटे डेली ध्यान करता हूँ। मैं इस सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ अपने। योग्य संस्थान। हाँ, योगी सत्संग से अपने सत्संग है। मैं तो खुद ही निजी ध्यान करता हूँ। मैं तो अपने अनुभव से ये करता हूँ। जैसे तो वो पीछे कैसे, पीछे देख पा रहे देखिए भाई। रविदास जी महाराज। जी जी। हाँ, तो मैं संत रविदास कबीरदास के इनसे सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ मैम, कंटिन्यू। नहीं, सत्संग दूसरी चीज है मास्टर, और ध्यान जो अलग चीज है। ध्यान जो है, सत्संग जो है, सत्संग आपको विचारों थोड़े निर्बाध हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जी जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करने वाली बात है, ध्यान हमें अपनी सांसों के साथ चलना। ध्यान, और ध्यान के लिए आप जी जब तक आप पूरी तरह से, थोड़ी गाइडेंस नहीं होगी आपको, जैसे मान लो आप ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, आप 4 बजे जी भी अकेले ध्यान करते हो, लेकिन जब जी 4 बजे अकेले ध्यान करते हो और अभी कितनी 2 घंटे 1 घंटा जितना भी ध्यान करते हो, अगर ग्रुप में दो जी मैम। जी 30 पीपल बैठे हैं यहाँ पे, और 30 लोगों की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है, वो कहते हैं ना, एक जी अकेला लड़ेगा तो कितनी देर तक थक जाएगा ना, 10 लोग जी मैम। मिलके लड़ेंगे तो आसान हो जाएगा आपका लड़ना। तो आप अपने जी विचारों से और अपनी एनर्जी से, एनर्जी आपकी डिवाइड हो जाती है, जो सबकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है, तो उससे आपको ध्यान लगाने में इजी हो जाता है, कंफर्टेबल होता है। और अकेले दो जी घंटे ध्यान करोगे और आधा 1 घंटा यहाँ पे 30 लोगों के साथ अगर ध्यान कर रहे हो, तो 30% मल्टीपल हो गया आपका ध्यान। जी मैम। जी ग्रुप ध्यान की एनर्जी जो होती है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप ध्यान में अगर आते रहेंगे तो आप खुद भी अनुभव करेंगे, और एक दिन आप खुद ही बताएंगे कि मुझे ग्रुप में कितने कैसा फायदा हो रहा और अकेले करने में क्या लग रहा था। जी यस मैम। सुबह। जी बिल्कुल। तो थैंक यू। रोज ये 9 बजे से होता है मैम अपना? जी 9 से 10 होता है, डेली होता है, और इसी लिंक पे डेली जुड़िएगा। जी मैम, डेली जुड़ा कर रहा हूँ मैं। जी थैंक यू मास्टर। जी मैम। जी यस शुभ लक्ष्मी जी, अपने बोलिए, क्या कहना चाह रहे मैडम नमस्ते, हैं। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम मैं पत्री जी का थोड़ा बात सबको बांटने के लिए हाँ बिल्कुल आई। बांटिए मैम, बांटिए, ये मंच सबके हाँ मैडम, बांटने के लिए है। पत्री जी क्या बताए, तो जो हनुमान हनुमान जो पवन का पुत्र हनुमान है, हनुमान का हाँ। 40 है। ऐसा हमारा भी पवन में हम लोग बच के है। पवन मतलब जो आना पाना वायु, हम्म। ओ वायु श्वास में ही हम लोग बच के है ना। हम्म। इसीलिए हम लोग भी हनुमान 40 जैसे, 40 मतलब 40 ऐसा हम लोग भी 40 दिन नियमित प्राणायाम, नियमित जो ध्यान करेगा,
वो उसका शरीर सब कुछ अच्छा रहेगा बोल के बताए मैडम। मैं तो अच्छा जी से ही नहीं मास्टर, जी जी, बहुत सुंदर हाँ जानकारी। हाँ। और क्या बोले मैडम, एक डॉक्टर को पहचानने के लिए उनको कोट स्टेथोस्कोप होना, होना चाहिए। उनको स्टेथोस्कोप होना, वही होना। हाँ और जो कुछ कॉलेज में पढ़ना बच्चा लोग को अपना अपना आईडी प्रूफ ये सब होना। मगर जो कुछ ध्यान में कर रही है, कंटिन्यू जो ध्यान कर रही है, उनका चेहरा में एक प्रकार का जो साइन आएगा, उनका बात में जो जैसा बात करेंगे, उनका वो सब कुछ ध्यान करने वाला को मालूम हो जाएगा बाद में। उनका कुछ भी कोट दर जरूरत नहीं है कि वो मैं ध्यान जी। कर रही है बोल के वो टैग डालना जरूरत नहीं है। वो ध्यान हाँ, में वो चेहरा मन बताएगा, का उनका चेहरा शरीर, बताएगा। हाँ मैडम, चेहरे का एक तरह का साइन आएगा। उनको देखने से जी, मालूम हो जाए कि वो आदमी हर दिन वो ध्यानी, ध्यान कर रहे ध्यानी हैं। है। उनका बात जी में भी मालूम हो जाएगा। इसीलिए जी ध्यान हम लोग खाते थे जैसा, सोते थे जैसा, ध्यान भी हमारा शरीर का एक पार्ट जैसा करना जरूरी है बोल के बोले मैडम। थैंक यू मैडम, जी थैंक जी यू। जी, बहुत सुंदर दिमाग मैम, बहुत अच्छे बताया आपने। हाँ मैडम, थैंक यू थैंक सुबह यू जी मैडम, आप। थैंक यू मैडम। या ऐसे ही बात है, अपना जो भी मन में बात आता है मास्टर बताते रहिए, ये कोई संकोच का विषय नहीं है जी। यहाँ पे हम सब एक ही परिवार के सदस्य जैसे हैं। जिसके पास हाँ जो मैडम भी ज्ञान जरूर। है वो, हाँ, जिसके पास जो भी ज्ञान है और जो भी आज अगर आपको कोई दिमाग में बात आई है, ध्यान में आई है कि ये मुझे सबसे शेयर करनी चाहिए, तो जरूर कीजिए। ओके, हाँ मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है। क्योंकि पता नहीं किसके द्वारा कौन क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ जो मास्टर हाँ बैठे हाँ, होते थे, तो वो सही है किसके मैडम। जरिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं, तो वो आपको अगर नहीं बोलेंगे तो वो छुपा के रख लिया ना आपने, वो हाँ सर्वविदित वही हुआ नहीं। तो आप, हो वही। सकता है आपके द्वारा ये संदेश देना चाह रहे हैं, तो अभी आपने बोला। तो जो भी मन में बात आती है वो एक किसी मास्टर का संदेश होता है, उसे जरूर बताइए। ओके मैडम, थैंक यू मास्टर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सुभा जी। ये जय भगवान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय भगवान, अनम्यूट कर लीजिए मास्टर अपने आप को। आप कहाँ से जुड़े हैं बताइए मुझे जरा। जय भगवान जी। जी मैम। जी मास्टर। मैं यहाँ दौसा राजस्थान से हूँ। अभी आप तो ध्याना में, ध्याना नाम से है ना आपका तो। अच्छा, तो किसी और को बोल रहे हैं जी। ये जय भगवान कोई और है मास्टर, इसने, इन्होंने आज ये पहली बार दिख रहे हैं। मन का कहाँ से जुड़े हैं? ददोसा राजस्थान से जुड़े हैं आप? जी मैम। जी मास्टर, राजस्थान में भी चलता है, बट वो कहते हैं ना, अपने अपनी मतलब सभी पूरा पीएसएसएम के थ्रू ही होता है। और ये पत्री जी से ही सारी की संस्थाएं हैं सारी। जी जी। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? सचिन जी आप बोलेंगे कुछ? सचिन जी, सुल्तान सिंह, अगर कोई नहीं अपना कोई अनुभव शेयर करना चाह रहा है तो आप बताइए, फिर हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। तनुश्री गिरी जो है, ये अपने आप को अनम्यूट कर सकती है, तनुश्री जी। गीता जी, हाँ मैम, अभी बाहर हूँ, मैं वॉकिंग कर रही हूँ। वॉकिंग कर रहे हो? तो हाँ चलो ठीक है, आप वॉक कीजिए। हम भी अपने उसकी वाणी को विराम देते हैं। यहाँ पे कोई और कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब भी नए लोग आए हैं, हाँ, तो मुझे नए लोग आइडिया मास्टर आए हैं जो, नहीं। वो बता सकते हैं अपने। कंचन माथुर जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। ये अच्छा अच्छा, आप बोले थे मैम। हाँ जी जी। अब नए ठीक, आए हैं क्या? हाँ जी। आज ही यस, आए हैं? आज ही मैंने, आज फर्स्ट डे है। हाँ हाँ, हम्म। अच्छा। हाँ रोज जी। आइए हाँ नौ जी, मैं बजे रोज आऊंगी। हम्म।
आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ, बट एट कानपुर से। प्रेजेंट मैं अल्मोड़ा में हूँ। हाँ, अच्छा। बहुत अच्छी जगह पे है मैम, ध्यान लगाने वाली जगह पे बैठे हैं आप, जहाँ बहुत ही पॉजिटिव एरिया है हाँ जी। जी। यहाँ पे आप वो ओके, कहते हैं ना, जहाँ पे आप नाइस टू बैठे। मीट यू मैम। सेम यस, हियर। सुरेश पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। सुरेश पटेल जी। जय भगवान कौन है मैम ये? उनका नहीं मैम, कोई अनम्यूट नहीं कर रही। जय भगवान। तो मैंने बोला जय भगवान जी अनम्यूट कीजिए, नहीं करा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू ठीक है। मास्टर। तो मास्टर ऐसे ही आप 9 बजे कल भी यही समय रहता हमारा 9 to 10, और ऐसे ही ध्यान में आते रहें और अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि। आज के ध्यान के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए थैंक यू कल मैम, फिर थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। गुड नाइट मैम, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट, थैंक यू ऑल। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि मास्टर, डिवाइन नाइट।